डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट किया था दैट इज़ रिड्यूस्ड मास। अभी बेटा जो हमने अगला जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। रिड्यूस्ड मास और सेंटर ऑफ मास में थोड़ा फ़र्क ये है कि रिड्यूस्ड मास जो है वो आमतौर पर टू बॉडी सिस्टम में हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, बट सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हम जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम मैनी बॉडी जो पार्टिकल्स हैं जिससे कि एक आपकी सिस्टम बनता है ना। फॉर एग्जांपल बेटा आपकी बॉडी जो है उसमें बाजुएं हैं, टांगें हैं और कई अंग हैं। ये सारे के सारे जो अंग हैं अगर आप इनको आप एक एक अलग पार्टिकल्स के रूप में या अलग ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आप करते हैं और इनको सबको मिला के आपका एक बॉडी का सिस्टम बनता है, दैट इज़ बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। सिमिलरली यूनिवर्स में या यहाँ पर बहुत सी ऐसी सिस्टम हैं जो कि बहुत से पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और बॉडी में जो आपका सेंटर ऑफ मास है, नॉर्मली हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका जो नाभि है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो कि अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है तो नाभि भी मूव करेगी ना। ये इसी तरीके का लगभग ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पर मैं आपको हम फिज़िक्स के नज़रिए से इसको समझेंगे। Now, he says the Newton's law of motion are defined for particles of point masses only. In order to apply these laws to actual cases where we have to deal with the bodies or systems consisting of large number of particles, यहाँ पर बेटा इस शब्द को ध्यान में, वो सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनता है, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो मैनी बॉडी सिस्टम में जो जो आपकी बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसमें आपको हर ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है, हर ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन को स्टडी करना है। तो उसको इजी करने के लिए हम जो आप कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हैं ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम और ए बॉडी is a point at which whole mass of the system is supposed to be concentrated। ये बेटा इसकी इसकी जो डेफिनेशन है, the external forces acting on a system are supposed to be acting at the center of mass। now यहाँ पर इसने बेटा ये बताया है कि मान लो कोई सिस्टम जिसका कि टोटल मास आपकी, मैं अगर आपको मैं फिर एग्जांपल बॉडी का दे रहा हूँ, मान लो आपकी पूरी बॉडी का जो मास है या वेट है वो कैपिटल एम है, तो आपकी बाजुओं का वेट अलग होगा, आपकी टांगों का वेट अलग होगा। तो यहाँ पर कहता है वो कंसिस्ट है एन पार्टिकल से मिलके बना है और उसमें बाजुओं का वेट एम बना है, टांगों का वेट एम टू एंड सो ऑन। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। वो कहता है सिस्टम जो कि उसका टोटल मास एम है और वो एम टोटल कैसे बना, इन सब पार्ट्स को मिल के, ठीक है, दैट इज़ M1 M2 MN हुज पोजिशन वेक्टर्स। अब नेचुरली अगर नाभि से बेटा आप डिस्टेंस लेंगे तो बाजुओं को अलग है, आपका सिर का अलग है, आपकी टांगों को अलग है। नाउ दिस इज, मैं आपको अगेन इट इज़ तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नाउ R1 R2 RN रिस्पेक्टिवली द पोजिशन वेक्टर्स, ये बेटा पोजिशन वेक्टर्स है। देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर R इज गिवन बाई। नेचुरली सेंटर ऑफ मास है तो आप कहीं ना कहीं से तो बेटा अगर डिस्टेंस अगर लेते हैं आप, ठीक है, तो आर कहता है वो उसका सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसकी जो मैथमेटिकल या उसकी जो हम वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू M1 R1। बेटा M1 क्या है, इट इज़ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, R1 क्या है, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, प्लस सिमिलरली दूसरे का, ठीक है, मास, तो इसका आप मल्टीप्लाई ओवर प्लस MN/RN। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं बेटा मैथमेटिक्स में भी, ओवर M1 प्लस M2 प्लस टोटल मास। तो यहाँ पर बेटा ये प्लस है सभी का, ठीक है, MN तक। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इकट्ठा करने के लिए समेशन का यूज़ करते हैं हम, MI/RI वेयर I वेरी फ्रॉम 1 to N। सिमिलरली नीचे क्या है बेटा, ये टोटल आपका मास है, तो यहाँ पर अगेन इसको सम प्लस है ना बेटा, तो इट इज़ अगेन यहाँ पर समेशन यूज़ करते हैं, इट इज़ MI, इट इज़ इक्वल टू समेशन MI/RI ओवर, अब ये डॉट इज दिस इज टोटल मास, और ये हम कैपिटल M, ये मैं आपको बता चुका, दिस इज कैपिटल M where M is equal to summation of MI and RI is the position vector of ith particle, जो ith particle है, ठीक है। if the center of mass coincides with the origin of the system, बेटा बेसिकली क्या है कि अगर हमने पोजीशन वेक्टर लेना है तो हमें 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 डिस्टेंस के लिए कोई ना कोई हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ओरिजिन मान लेते हैं, तो उस ओरिजिन से ही हम डिस्टेंस लेते हैं। कहता है मान लो जो सेंटर ऑफ मास है आपका
किसी भी सिस्टम का, वो ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वहीं से आप डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन जो आपका बेटा सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन क्या है, ज़ीरो, क्योंकि उसका डिस्टेंस तो ज़ीरो हुआ। व्हेन इट इज़ ज़ीरो, द और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब MI/RI इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ द सेंटर ऑफ मास इज दस डिफाइंड एज ए पॉइंट सच दैट द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द मासेस, बेटा ये जो है इसको मोमेंट्स ऑफ द मासेस भी बोलते हैं। इस ये जो मैंने इक्वेशन आपको समेशन MI/RI, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर बेटा जब हम इस सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यूज़ करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम पे। अगेन जो सेंटर ऑफ मास जो है इसका पॉजिटिव ये है कि हम इसको टू पार्टिकल पे भी कर सकते हैं, इसको मैनी बॉडी पार्टिकल के ऊपर भी हम एक कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत जो हम इंट्रोडक्टरी शुरुआत हम करते हैं आसान उससे, कि मान लो दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का सेंटर ऑफ मास वो निकालेंगे हम। तो उसमें क्या है, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ द मासेस m1 m2 एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ पर बेटा देख रहे हैं m1 m2, ये आप टू डायमेंशनल है xy, यहाँ से एक पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, और दूसरे का आपका r2 है। ये बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बीच में या कहीं भी, इसको बोलते हैं लाइन, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो इन दो पार्टिकल्स को मिलाती है, वहाँ कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट इज CM मीन्स सेंटर ऑफ मास। इसका पोजीशन वेक्टर बेटा कैपिटल R, अभी पिछले आर्टिकल में मैंने बताया आपको, उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कहता है ही सेज इफ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल आपके मूव कर रहे हैं, कहता है देन V1 इज इक्वल टू दिस वन नेचुरली d/dt ऑफ R1। R1 क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। अगेन दूसरे पार्टिकल का V2, द टोटल मोमेंटम P ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय, मोमेंटम निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो दो पार्टिकल सिस्टम का अगर आप टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, इट इज़ P इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सिमिलरली अब ये मैथमेटिकल आ गए, सिंपल मैनिपुलेशंस, P इज इक्वल टू m1v1 को बेटा हम ये लिखेंगे, लिख सकते हैं हम। सिमिलरली हम V2 को हम ये लिखेंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज टोटल फोर्स, नाउ फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। नाउ दिस इज ये रिलेशन जो पीछे हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, इज d/dt ऑफ, इट इज़ मोमेंटम, ध्यान रखना। बट ये मोमेंटम बेटा सिस्टम का है जिसमें दो पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, इट इज़ इक्वल d/dt। p की वैल्यू बेटा यहाँ से ले ली हमने, ये किया हमने। नाउ f इज इक्वल टू d/dt। नाउ सिमिलरली अब ये d/dt, अब d/dt ये मैंने अगेन बेटा इसको भी बाहर ले आया, तो इट इज़ m1r1, ठीक है, प्लस d/dt m2r2, इट इज़ इक्वल टू, अब d/dt कॉमन है बेटा, ये बाहर ले गया मैं, तो d² ये m1r1 प्लस m2r2, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस, नाउ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बेटा इसने क्या किया है, इसने m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, इक्वेशन बेटा वही रही। अगेन इट इज़ अ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस जिसमें हम प्रॉब्लम को थोड़ा और आसान करते हैं। नाउ इज़ इक्वल टू f इज इक्वल टू इट, ये क्या बेटा, इट इज़ टोटल मास, टोटल मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस, ये बेटा क्या था आपका, अभी पीछे हमने किया, इट इज़ R, इट इज़ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ किसका, सेंटर ऑफ मास का, d²/dt², वेयर m इज इक्वल टू दिस, और इसने आगे ये आपको बताया, अभी पिछले आर्टिकल में हमने यही किया। नाउ द पॉइंट whose position is defined by the position vector r is called the center of mass of the two particle system. Now this equation 1 कहता है is known as the equation of motion of the center of mass। बेटा ये कॉन्सेप्ट बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको ध्यान से कर लें। कहता है अगर मान लो, कहता है इफ़ द टू पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि दो पार्टिकल सिस्टम किया अभी हमने, कहता है दो पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू पार्टिकल्स एंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। बेटा यहाँ पर अगर देखेंगे ये कहाँ पर बेटा एग्जिस्ट, ऑलवेज लाई बिटवीन, और किसके, जो लाइन ज्वाइनिंग करेगी m1 m2 को, इसी लाइन के ऊपर कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब दो सिचुएशन है बेटा यहाँ पर इसने दी है, कहता है इफ़ m1 इज इक्वल टू, मतलब दोनों पार्टिकल्स जो है उनके मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग मैंने आपको बताई उसके बिल्कुल मिड में एग्जिस्ट करेगा। कहता है इफ द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेंटर ऑफ, अगेन ये पीछे भी किया हमने, R इज इक्वल टू 0,
when r is equal to 0, तो this is equal to 0. It is equal to m1 r1 is equal to minus m2 r2, and इसको again it is m1 over m2 is equal to minus r2 over r1. Now बेटा ये m1 क्या, it is a mass of first particle, this m2 is a mass of second particle, r2 again ये ध्यान रखना, ये रिवर्स ऑर्डर में बेटा, r2 is a position vector of second particle, r1 is a position vector of first particle. Thus the center of mass of two particles divides the line joining the particles in the inverse ratio. ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, inverse ratio of their masses. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि द हैवियर पार्टिकल लाइज नियरर टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम. बेटा अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे और पीछे हमने रिड्यूस मास किया है, तो रिड्यूस मास बेटा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लाइटर बॉडी के पास, और सेंटर ऑफ मास बेटा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हैवियर बॉडी के पास. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इसको समझना बेटा बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास की मोशन निकालनी, तो बेटा क्या चाहिए हमारे को, मोशन निकालने के लिए हमारे को यहाँ पर कहता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, ये भी पीछे हमने किया बेटा, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर ओवर डी टी. एफ इज इक्वल टू एम है बेटा. ठीक है. नाउ इट इज इक्वल टू, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी ओवर डी टी ऑफ डी आर ओवर डी टी. ठीक है. अगेन वेयर एफ इज द total external force acting on the system, m is the mass of the system and r is the position vector of the center of mass. ध्यान रखना जरा बेटा, m क्या है, इट इज टोटल मास सिस्टम का. ठीक है. और r क्या है, इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास. बट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v इज इक्वल टू क्या बेटा, डी आर ओवर डी टी. तो यहाँ पर बेटा इसको हमने v कर दिया और ये क्या है, डी वी ओवर डी टी. ठीक है. और f इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एम वी. ठीक है. एक कहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम. कहता है ये जो सिस्टम है अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. तो एम इट इज़ ए कांस्टेंट, ये बेसिकली आपकी चेंज नहीं होती मास. डी वी ऑफ डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी वी ऑफ डी टी जीरो जीरो इज इक्वल वी इज कांस्टेंट. कहता है अगर बाहर से कोई फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं लग रही है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा किस में करेगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. अब ये सारी कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं. अब बेटा अगेन वही जो आपका जो कहता है एग्जाम्पल दिए बेटा दोस्त ने, अर्थ मून सिस्टम, अर्थ और मून का सिस्टम. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. आपको पता ना, जो अर्थ आपकी सन के बेटा इर्द गिर्द घूम करती है, वो घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और आपका जो मून है वो आपका अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, वो आपका है सर्कुलर ऑर्बिट में. बट द अर्थ एंड मून मूव ऑन सर्कल्स about a common center of mass such that they are always opposite sides of the center of mass. बेटा अभी मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास बच्चा कहाँ एग्जिस्ट करता है, जो दो पार्टिकल्स को लाइन ज्वाइन करती है उसके सेंटर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास आपका जब मूव करेगा तो हमेशा अर्थ और मून जो है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. अब नेचुरली अर्थ आपकी हैवियर है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास बेटा किस तरफ को होगा, टूवर्ड्स अर्थ. अभी मैंने बताया आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके टूवर्ड्स रहेगा, हमेशा जो हैवियर बॉडी है. ठीक है. नाउ एज द अर्थ इज हैवियर देन मून, सो द सेंटर ऑफ मास इज वेरी क्लोज टू अर्थ, क्योंकि अर्थ इज वेरी वेरी हैवी देन मून. मून ध्यान रखना, it is this center of mass which revolves around the sun in an elliptical orbit. बेटा इसमें अर्थ और मून अलग अलग नहीं घूम रहे हैं, ध्यान रखना जरा. सेंटर ऑफ मास घूमता है बेटा एलिप्टिकल शेप में. Here the mutual forces of the gravitation between the earth and moon are internal forces. बेटा दो मैंने शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स. इन दोनों के बीच में इट इज़ इंटरनल फोर्स, while the sun's attraction of the both earth and moon is the external force. ये बेटा इसने एग्जाम्पल दिया है इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में. दूसरा एग्जाम्पल बेटा आप देखेंगे खुद करेंगे, दैट इज डीके ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. अब इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन को हमने बेटा डेवलप करना है, ये हम अगले उसमें करेंगे.